Hello, welcome back in my channel Power of Technology. Today I will start new series of Industrial Networking and Communication. आज से हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, अभी तक हम लोग पीएलसी सीख रहे थे, वायरिंग सीखे और काफ़ी टॉपिक्स पे हम लोग बात की। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग एक और सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं जो है इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कैसे इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन करना है, कौन कौन से ऐसी डिवाइसेस हैं जिस पे हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी केबल्स हैं जिनका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन का दौरान पे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं ओवरऑल सिस्टम, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। कैसे हम लोग क्लाउड पे काम करते हैं, कैसे हम लोग सर्वर पे काम करते हैं, कैसे डाटाबेस पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे हर एक प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को अच्छे से समझने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, बिकॉज आप कितने भी बड़े प्रोग्रामर हो, यदि आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? ठीक है, क्योंकि आप जब तक दो डिवाइसेस, दो सिस्टम को आप लिंक नहीं करा पाते हो, आपस में कम्युनिकेट नहीं करा पाते हो, तो आप उनको नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के जो ड्यूरेशन में चल रहा है, आज का सिनेरियो जो है वो टोटल कम्युनिकेशन पे आता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करा पाते हो सिस्टम को तो आप चला नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, और आई होप आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ के लिए। तो सबसे पहले मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, तभी आपको कंटेंट आगे बढ़ पाएगा। और मेरा जो कमेंट का अप्रॉक्सीमेट 100 कमेंट का आसपास आने चाहिए। ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको लॉन्च करूँगा, और अदरवाइज मैं सीरीज को नहीं देने वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी कंटेंट पे जैसे आपको दिखाएंगे तो आपको उस कंटेंट के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज चाहिए, ब्रीफ नॉलेज चाहिए, तो आपको कमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 100 कमेंट्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100 कमेंट्स तक आप अगर पहुँचाते हो तो न्यू वीडियो मैं लॉन्च करूँगा और काफ़ी चीज़ों को सिखाने की ट्राई करूँगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप लोग पैसा पे करके चीज़ें सीखते हो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको सिखाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग पूरा सपोर्ट करोगे। डन, चलो आ जाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पूरी जर्नी में हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे सारे सिस्टम को, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 पे ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग। इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग जो होती है वो बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे इक्विपमेंट, ठीक, बहुत सारी पीसी, इन सबको हम लोग कम्युनिकेट कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है और उसको हम लोग क्या क्या उसके लिए रिकमेंडेशन होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कराने से पहले हार्डवेयर होना ज़रूरी है जिस चीज़ के आप कम्युनिकेशन करा रहे हो। फिर डिपेंड करता है उसका मीडियम क्या है, आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन करा रहे हो, या वायरलेस कम्युनिकेशन है या वायर कम्युनिकेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि सर्वर पे कम्युनिकेट करा रहे हो कि डाटा से, कहाँ से आप कम्युनिकेशन करा रहे हो। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ती हैं। तो किसी भी सिस्टम को चलाने से पहले सारी हम जितना भी देते हैं, स्काडा सिस्टम, डीसीएस सिस्टम, फील्ड बसेस क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम लोग कई सारी देख पा रहे हैं कि कंट्रोलिंग सिस्टम जो चल रहा है हमारे पास, वो बसेस लगी हैं, बस के बाद हमारी पीएलसी लगी हैं, सिस्टम्स लगे हैं, फील्ड डिवाइसेस लगे हैं। फील्ड डिवाइसेस से हम लोग सिस्टम को, पीएलसी हमारा एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके बाद ये पीएलसी से इंफॉर्मेशन हमारी पास हो जा रही है EVSW। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पास कर रहे हैं, तुम्हारे राउटर, हब, स्विच, ये सब कनेक्टिविटी होते हुए ये सब डाटा कहाँ पे जा रहा है, स्काडा सिस्टम या डीसीएस सिस्टम पे जा रहा है, जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, विजुअलाइजेशन एंड डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको डाटा कहीं और भी अच्छे से भेजना है तो हमको क्लाउड का यूज करना पड़ेगा। क्लाउड तो आप जानते ही हो अच्छे से। ठीक है, कि हमको क्लाउड का यूज करना है। तो एक मैं यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए।
ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये क्लाउड आपको यूज करना पड़ता है जगह डाटा आपको वायरलेस कहीं भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से बसेस यूज करते हो, फील्ड बस आपको लगाते हो यहाँ पे, ये हमारी फील्ड बस लगती है। ठीक है, ये देख पा रहे हो जो फील्ड बस है, उसके ऊपर हमारी और सी बस लगती हैं। बस हमारी कई टाइप की होती है, कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है, और तुम्हारी जो डाटा बस होती है वो होती है। ठीक, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, ये बहुत सारी बसेस होती है। तो बस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि बसेस कितने टाइप की बस होती हैं और वो बस कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जानने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहेगा। और डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वो डिवाइसेस के काम कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, और उनको कनेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी हमको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब अभी तक हम लोग जाने कंट्रोल बस और डाटा बस, एड्रेस बस, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। तो इनके बारे में हम लोग ब्रीफ आगे डिस्कस करेंगे बस के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि और क्या चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट पड़ती हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की। ठीक है, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब पूछोगे सर प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न दैट कम्युनिकेशन। वो कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन रूल और रेगुलेशन को फॉलो किए जाते हैं जो कि उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। अगर उनको आप फॉलो करते हो तभी आप कम्युनिकेशन करा सकते हो, अदरवाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ सिमेंटिक्स होते हैं, कुछ टाइमिंग्स होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कितनी सारी डिवाइसेस यूज होते हैं, कितने सारे प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। तो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल्स यूज होने वाला है इंडस्ट्री के अंदर वो प्रॉफीनेट होता है 12%, और प्रॉफीबस होता है। प्रॉफीबस डीपी, ठीक, डिसेंट्रलाइज जो प्रोसेस होता है वो प्रॉफीबस डीपी से होता है। और हम ये लोग अच्छे से जानेंगे प्रॉफीबस डीपी भी होता है, प्रॉफीबस एपी भी होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम पूरा। ठीक है, वो भी हम लोग सारी से अच्छे से जानेंगे। बट हम लोग अभी यहाँ पे जान रहे हैं कि इस प्रोटोकॉल में कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज का यूज है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटोकॉल सीखना स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा ईथर कैट, वो 7% यूज होता है। मॉडबस टीसीपी 4% है, पावर लिंक 4% है, अदर ईथरनेट जो है वो 10% यूज किए जाते हैं। ईथरनेट आईपी पे जो काम हो रहा है वो 15%। तो 15% आपको ईथरनेट आईपी पे काम मिलेगा, प्रॉफीनेट, प्रॉफीबस। ठीक, उसके बाद आता है ईथर कैट, ईथर कैट के बाद आता है मॉडबस टीसीपी, पावर लिंक और अदर जो भी आते हैं। फिर मॉडबस आरटीयू, फिर कैन सीसी लिंक, डिवाइस नेट, ये सारे इनका करेज बढ़ जाता है जितना भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। ब्लूटूथ आते हैं, कुछ वायरलेस इंफॉर्मेशन के आते हैं, वायरलेस के साथ कुछ वायर के साथ भी आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फील्ड बस जो है टोटल 42% के आसपास, एनुअल ग्रोथ आपको 6% मिल जाती है। वायरलेस के पास भी देखोगे तो 6% है, एनुअल ग्रोथ उसकी 32% मिलती है आपको। ठीक है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन देखो इंक्रीज हो जाता है जब हमको डाटा को फील्ड के थ्रू उठा के हम किसी सर्वर से लाके डाटा को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं कि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो उनको सारा डाटा हर कंपनी से हमको एक जगह पे कलेक्ट करना होता है और उसका काफ़ी दूर उसका सेंटर होता है, तो हमको प्रॉफीनेट का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो इंटरनेट का और सर्वर का यूज करना पड़ जाता है। इस ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोटोकॉल, कितने प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अभी तो हम लोग परसेंटेज के टर्म के बेसिस पे सीखे कि इतने परसेंट हमारा यूज है। तो मोस्टली आपको
ये सारी प्रोटोकॉल का परसेंटेज मालूम चला। ठीक है, तो इन परसेंटेज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईथरनेट आईपी पे काम करेंगे, फिर हम प्रॉफीनेट पे काम करेंगे, फिर ईथरकैट है, मॉडबस टीसीपी, मॉडबस डीपी, ठीक है, एपी और पावर लिंक, अदर ईथरनेट, कैन ओपन क्या होता है, डिवाइस नेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अच्छे से नॉलेज के साथ बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पाए हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली सारी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, जिससे कि आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो पाए। ठीक है, नहीं तो आप लोग कंपनी में जाने के बाद आपको यही नहीं मालूम है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कितना परसेंटेज का यूज है प्रोटोकॉल्स का, तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको प्रोटोकॉल ही नहीं मालूम सबसे ज़्यादा कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं कंपनी में, तो आप क्या ही कर पाओगे कंपनी में जाके। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारा ऑटोमेशन ट्रायंगल बढ़ा। जो पिरामिड है, पिरामिड कैसे स्टार्ट हुआ, पिरामिड हमारा कैसा ग्रो करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पिरामिड जो है हमारा वो धीरे धीरे स्टार्ट नीचे से हुआ। नीचे से कहाँ से, डिवाइस, मशीन, मोटर, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा फील्ड वाली डिवाइसेस जहाँ पे लगी होती है वो फील्ड लेवल पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद कंट्रोल लेवल पे पीएलसी, एचएमआई, पीआईडी, ये सारी चीज़ों यूज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारी डिवाइसेस का यूज करना स्टार्ट किया। इन पीएलसी और पीआईडी वगैरह जो सारे सिस्टम्स हैं, इनको इन्होंने क्या किया, सारी जितने भी बसेस हैं उनसे इनको यूज कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बस, अब फील्ड में तो आप बस ही यूज करोगे ना, कोई बस लगाओगे, उस बस से सारा सिग्नल क्या हो रहा है, रिसीव कर रहे होगे किस पे, पीएलसी और एचएमआई से। क्योंकि डिवाइसेस जो कनेक्ट होगी फील्ड बस होती है, फील्ड में एक हम लोग बस लगा देते हैं जिससे कि सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, उससे हम लोग डाटा लेते हैं पीएलसी, एचएमआई और स्काडा पे। तो हम जानते हैं कि डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, हमारे पास यही बस होती हैं मेनली अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। तो एड्रेस बस क्या करेगी भाई, एड्रेस बस जो होती है वो एड्रेस को ले जाने में हेल्प करती है। जैसे कोई भी एड्रेस होता है पीएलसी वगैरह जैसे हमारे फील्ड में कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है कि फील्ड में किस डिवाइस का या किस इंस्ट्रूमेंट का हमको इनपुट आउटपुट कंट्रोल करना है, तो आपको उसको क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा डीसीएस स्काडा सिस्टम से, तभी तो कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो वो एड्रेस को कैरी करने का काम क्या करता है, एड्रेस बस। तो एड्रेस बस उस एड्रेस को लेके जाता है और प्रॉपर उस इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को बताता है कि ये तुम्हारा एड्रेस है, तुमको कोई कंट्रोल सिग्नल दिया जा रहा है, उस चीज को ऑन ऑफ करो। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंट्रोल बस होती है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जो भी डिवाइसेस लगी है उनको कंट्रोल करने के लिए। डाटा बस डाटा कलेक्ट करके लाती है कि भैया डिवाइस तुम्हारी ऑन है, ऑफ है, वो डाटा बताओ, या डिवाइस कितना मेजर कर रही है, कितना टेम्परेचर है, कितना फ्लो जा रहा है, कितना प्रेशर है, ये सारी चीजें मैनेज करती है तुम्हारी डाटा बस। वो डाटा को कलेक्ट करके ले जाती है, स्काडा सिस्टम पे रिप्रेजेंट करवा देती है। ठीक है, तो वो डाटा होता है। तो आई होप आप ये एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस के बारे में समझ पाए होंगे। ठीक है, और भी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो इसके बाद स्काडा सिस्टम आता है जो सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल का होता है। अब स्काडा पीछे छूट रहा है, धीरे धीरे हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डीसीएस सिस्टम की तरफ हो रहा है, डीसीएस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ही पुराना सिस्टम हो चुका है, इससे इनहैंस लेवल पे जो जा रही चीजें वो डीसीएस से ऑटोमेटिकली फास्टली कंट्रोल होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है स्काडा, उतना डीसीएस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लानिंग। अगर बात करें, देखो डीसीएस स्काडा दोनों ही
स्काडा हमारा ओल्ड वर्जन हो चुका है, DCS न्यू वर्जन है। भले थोड़ा कॉस्ट बड़े लग जाए DCS के साथ, बट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी देता है वो भी। और स्काडा जो पहले इंस्टॉल हो गए, अब तो इंस्टॉल नहीं करता कोई स्काडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है उसमें और एक्स्ट्रा वेगनेंट होता है, ठीक है। पर DCS के साथ बहुत ही फैमिलियर हो रहे हैं लोग, ठीक है, और एडवांस लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल करता है DCS। उसके बाद करते हैं प्लानिंग लेवल। भाई प्लानिंग लेवल पे जाओगे तभी तो सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग होना है, क्या चीज़ें कैसे प्रोसेस होना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद मैनेजमेंट लेवल आ जाता है, वो ऑफिस लेवल का वर्क आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ जाता है? ऑफिस लेवल का वर्क। तो उसी हिसाब से हमारी चीज़ें भी यहाँ भी बढ़ती गई। इसी वजह से हम लोग प्रोटोकॉल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। फील्ड में हम लोग आ गए, सेंसर लगे, एक्चुएटर लगे, तो हम लोग ईथरनेट, प्रॉफीनेट, कैन बस, ओपन, ठीक, ये सारी चीज़ों का यूज करने लगे, पावर लिंक। तो इनसे क्या हुआ, डाटा की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गई। हम लोग ईथरनेट पे बात करेंगे, ठीक है, ईथर और ईथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये सेंसर लगाने लगे हम लोग, एक्चुएटर लगाने लगे, रिमोट इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग लगाने, जो फील्ड पे हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। फील्ड पे हमको डिवाइसेस से अगर कम्युनिकेट करना है बहुत फास्ट, तो हमको ईथरनेट केबल वगैरह का यूज करना पड़ता है। हो सकता है रियल टाइम। अब बात करने बड़े फील्ड बस मैंने बताई, फील्ड बस में आपको यही सारी बसेस चलती हैं, ठीक है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस, यही सारी फील्ड बसेस में लगती हैं। और फील्ड बस में तुम्हारी फील्ड बस AP और फील्ड बस DP यही चलती हैं, जो फिर प्रॉफी बस में आता है, ठीक है। तो फील्ड बस जो कंट्रोल कर रहा है वो ऑपरेटर, कंट्रोल और फील्ड, यहां तक कंट्रोलिंग हो रही। सेंसर कहां तक काम कर रहा है? सेंसर तुम्हारा केवल जा रहा है कंट्रोल और फील्ड तक, बस, इससे ऊपर नहीं सेंसर जा सकता। फील्ड बस कहां तक जाएगी? वो ऑपरेटर, कंट्रोल और फील्ड तक। फिर कह रहा है रियल टाइम ईथरनेट कहां तक जाता है? ईथरनेट आपका चारों टाइम को कंप्लीट करता है, ठीक है, फील्ड, कंट्रोल, ऑपरेटर, ऑफिस तक पूरा जाता है ईथरनेट, रियल टाइम पूरा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ईथरनेट हमारा बहुत ही फास्ट, कह सकते हो कि बहुत कम टाइम लेता है किसी डाटा को ट्रांसफर करने में, बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए भाई कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो की, क्या क्या चीज़ें आई, कहाँ कहाँ तक क्या चीज़ें यूज हो रही, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। तभी तो आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज की भरमार होगी, तभी आपको कोई कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि हाँ उस चीज़ों के बारे में तुम जानते हो। तो अगर जानते हो तो उसको बारे में आपको जैसे डिवाइस आपको दिखाई जाएगी, तो धीरे धीरे आप काम करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से ये चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख पाए कि PLC, ड्राइव, HMI वगैरह कंट्रोल सिस्टम जो था वो कहाँ तक रहा। फिर हमारा HMI और स्काडा गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 ही सेगमेंट बचते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 सेगमेंट, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 आ जाते हैं। बट ऑफिस लेवल पे यहाँ पे हम लोग प्लानिंग लेवल वाला काम खत्म कर देते हैं, प्लानिंग लेवल पे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले प्लान होती हैं कि क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैन, अब ये प्रोटोकॉल होते हैं सारे, ये प्रोटोकॉल मोस्टली यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में। मैंने अभी परसेंटेज बताया कौन से सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब उसके बाद ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो सारी इंडस्ट्री यूज करती हैं। मॉडबस, प्रॉफीबस, प्रॉफीनेट, डिवाइस नेट, ईथरकैट, ठीक है, ASI, ठीक, इंटरेस्ट हार्ट, ईथरनेट IP, फाउंडेशन, कैन ओपन, MQTT, ठीक है, ANP, बैकनेट, OPC UA, OPC, ये सारी चीज़ें यूज करती। कैन बस, कैन ओपन, अब यहाँ पे देख पा रहे हो डिवाइस नेट है, प्रॉफीबस है, USB है, ESI है, ठीक, S7 कॉम है, लॉरवैन है, हार्ट है, बैकनेट, प्रॉफीबस, एमबस, जैसे मॉडबस, ईथरनेट, कैन ओपन, DLI, ईथरनेट IP के साथ, रिपीटर, स्विच, हब, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो उसमें सारी प्रोटोकॉल्स के अंदर ही आती हैं। ईथरकैट, OPC UA, ENOCEAN, ये सारी हमारी यूज होती है। RS-22 है ना, GSM टेक्नोलॉजी, डाटा लॉगर, MQTT, KNX, ऑप्टिक्स फाइबर, RS-485, RS-422, DMX, इनपुट आउटपुट लिंक, राउटर, ये सब चीजें यूज होती हैं। कैन 2.A, 2.B। तो आपके बारे में जब ये नॉलेज आपके पास होगी ना, तो बहुत ही कह सकते हैं ना कि एक्सपीरियंस बंदा मानते हैं लोग, ठीक है। बट आपको ये मालूम होगा तब तो कि इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों पे कनेक्टिविटी की जाती है, ठीक, क्यों? क्योंकि हमको स्पीड अच्छी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, प्रिसीजन अच्छा होना चाहिए, डाटा कहीं लीक ना हो जाए, कभी डिले ना हो, जितना टाइम पे भेजा जा रहा है उतने टाइम पे पहुंचे। इस वजह से इन सब चीज़ों का यूज किया गया, ठीक है।
तो ये प्रोटोकॉल आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आपके लिए प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि जब अगर अपने आप को बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको डीप एनालिसिस भी करना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर पाओगे। तो कोई आपसे पूछता भैया इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो एक एक प्रोटोकॉल उसको गिनाओ अच्छे से, ठीक है, कि ये प्रोटोकॉल यूज होता है, और उसके बारे में भी हम लोग डीप एनालिसिस भी करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे प्रोटोकॉल मालूम चले कि कौन कौन से मोस्टली यूज किए जाते हैं प्रोटोकॉल एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। प्रोटोकॉल की बात करता है तो आपको बताना है सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस व्हिच इज फॉलो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। एम आई राइट? ओके, चलो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बात करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसी तरह पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? SFI होता है, 1to C, I2C होता है, RS-232, RS-485, ठीक। ये सारे USB, CAN, माइक्रोवायर, ये सारे कम्युनिकेशन यूज किया जाते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या कोई कहता है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, ये होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अदर जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ये सीरियल में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इन्हें इसीलिए कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक। जैसे एक गेट से एक बार इंसान क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है। एक बार जैसे हमको 10 लोगों को भेजना है तो एक एक करके एक गेट से अंदर जाएंगे। तो इसी तरह से जब डाटा जाता है तो एक एक करके एक एक बिट या बाइट में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। बट अगर पैरेलल कम्युनिकेशन हो तो 10 गेट चाहिए 10 लोगों को एंटर करने के लिए, तो एक साथ वो एंटर कर जाएंगे। तो डाटा किससे सबसे पहले फास्ट हुआ? भाई एक एक करके जो जाएगा वो उसमें लेट लगेगा, और जो 10 को एक बार में जाना है, ठीक, तो 10 एक बार में 10 डोर हैं तो 10 डोर से एक बार में 10 लोग एंटर कर जाएंगे, और एक ही डोर है उससे 10 लोग एंटर करेंगे तो भाई टाइम लगेगा ना जाने में, इसलिए थोड़ा डिले होता है। तो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बहुत ही कम यूज किया जाता है, बट यूज करते हैं, आज भी यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ठीक है। RS-485, RS-232 USB वगैरह हम लोग यूज ही करते हैं, ठीक है ना। RS-422 भी यूज करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज करने के लिए यूज किए। आपसे पूछा जा रहा है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बताओ, आपको मालूम ही नहीं है। आप सर बता रहे हो मैं PLC पे काम कर लेता हूँ, इन पे काम कर लेते हो, क्या मतलब है PLC पे काम कर लेता हूँ? केबल मालूम नहीं कौन सी लगती है, पोर्ट कौन सा होता है ये नहीं मालूम है, कैसे पोर्ट होते हैं, आपने पोर्ट कभी देखे ही नहीं, तो क्या कैसे कनेक्टिविटी कर दोगे डिवाइस के साथ, कम्युनिकेशन के साथ? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको इसलिए सबको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है ना। तो ये बेहतरीन रूप से आपको नॉलेज देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग लाइक सब्सक्राइब ठोक के करोगे, ठीक, क्योंकि कंटेंट जमा करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, कलेक्शन करने में। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर ये 100 कमेंट्स और लाइक पे अच्छा खासा जाता है तभी मैं नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। आप जान पा रहे हो कंटेंट कितना धांसू मिलेगा आपको, ठीक है। अभी तक आप PLC जितना सीखे उसमें भी आपको मालूम चला इतना इंस्ट्रक्शन मैंने बताया है और अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो इस चैनल से आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है भाई, कम्युनिकेशन होता कैसे है? देखो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग एनालॉग डिजिटल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बीटेक लेवल में आप कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट आता है, वो भी अच्छे से पढ़ते हो, जिसमें आपको एनालॉग डिजिटल की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और मॉड्यूलेशन वगैरह भी अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में भी अच्छी नॉलेज दी जाती है। तो हमको सबसे पहले कम्युनिकेशन पे अगर बात करना है तो भाई कम्युनिकेशन करने के लिए 2 डिवाइसेस होनी चाहिए। अकेले में कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है, ठीक है। जगह 2 लोग हैं तो 2 लोगों के जगह 2 लोग हैं तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अकेले में कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल होता। किसी से बातें करोगे? किसी से नहीं। अपने आप से तो बातें करोगे नहीं। डिवाइस तो अपने आप से कभी बातें नहीं करती, उसको तो 2 डिवाइस ही चाहिए, 2 PC हो, 2 लैपटॉप हो, 2 इंस्ट्रूमेंट हो, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है एक दूसरे से। तो मेन 5 एलिमेंट हमारे पास होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले मैसेज क्या होना चाहिए, फिर सेंडर कौन सा है, रिसीवर है, फिर ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, फिर प्रोटोकॉल क्या यूज किया जा रहा है। ये 5 एलिमेंट मालूम होना चाहिए। कोई कहता है बताओ 5 कंपोनेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो आपको यही पहले सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भैया मैसेज होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है, फिर प्रोटोकॉल होता है। तो भाई अगर यहाँ पे देखो हमारे पास हमने एक काम किया, यहाँ पे कम्युनिकेशन करा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स ये लेडी है
और एक इस तरफ हमारा मेल इंसान बैठा है जो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो इस बीच में हम जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक। हम लोग विद वायर कम्युनिकेशन वाला नहीं कर रहे हैं, वायरलेस मीडियम है। बट जब डिवाइस से काम कर रहा है तो देखो उसको वायर की जरूरत पड़ रही है, वो डिवाइस से कनेक्टिविटी के साथ तभी काम कर पाएगा, ठीक है। तो हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हमको ये भी करना पड़ता है। अब ये सर कहोगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये तो सर हम सब पढ़े हैं। हाँ मैं जानता हूँ आप लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो यूट्यूब पे सर्च करो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये आप लोग अच्छे से टॉपिक पढ़ाया भी गया है। नहीं पढ़े हो, बीटेक वाले हो, ठीक है, या कोई भी आप, कोई भी हमसे छोटा बड़ा भी कोई भी इंसान देख रहा होगा इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, तभी आप समझ पाओगे एनकोडिंग, डिकोडिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्स और मल्टीपल मल्टीप्लेक्स एक्सेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। बट मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा जिससे कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा कि वो चीज का टॉपिक आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी। तो ट्रांसमीटर साइड आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है रिसीवर साइड। एनकोडिंग, यहां से जो मैसेज जाता है उसको ये एनकोड किया गया है, उसके बाद वो हम मैसेज डिकोड करते हैं तो वो रिसीवर डिकोड करेगा। मॉड्यूलेशन हम ट्रांसमीटर साइड से करते हैं, डीमॉड्यूलेशन हम रिसीवर साइड करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग हम ट्रांसमीटर साइड से करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग रिसीवर साइड से करते हैं, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस होते हैं, इस तरफ भी मल्टीपल एक्सेस होते हैं, किसी साइड से भी एक्सेस कर लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है सर। ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड का मतलब वायर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, मतलब विद वायर हो, फिजिकली जुड़े हो किसी चीज से, तो गाइडेड मीडियम है। फिजिकली नहीं जुड़े हो, ठीक, तो वो अनगाइडेड मीडियम है। जैसे हमारा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, जैसे सैटेलाइट कैसा है, अनगाइडेड सिस्टम है। आप घर में अपने टीवी देख रहे हो, अनगाइडेड सिस्टम पे देख रहे हो, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। गाइडेड सिस्टम, गाइडेड सिस्टम का मतलब कैसे, गाइडेड सिस्टम का मतलब अगर आपके पास डीटीएच लगी हुई है, ठीक है, तभी तो आप आपकी केबल सिग्नल दे रही है यहाँ तक आपके पीएलसी तक, सॉरी टीवी तक, ठीक। टेलीविजन जो आपको चल रहा है वो आपने एयरटेल या किसी का भी लगवा रखा होगा, ठीक है, डीटीएच, उसी के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, तो वो गाइडेड सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे हम मान लो अपना मोबाइल या चार्जर का भी चार्ज करते तो किससे, अब एप्पल वाला है तो इसमें आपको क्या है भाई, वायरलेस दे रहा है तो आप तब भी काम करते हो, ठीक है। इसके साथ अगर मोबाइल के साथ चार्जर लगाना पड़ता है, इसका मतलब गाइडेड मीडियम है, ठीक। कैसा है, गाइडेड मीडियम, वायरलेस नहीं है। तो उसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ट्विस्टेड केबल यूज की जाती है। तो कोएक्सियल केबल में आपके बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, ये सारी चीजें होती है। अनसील्डेड, ट्विस्टेड वाली कॉपर केबल होती हैं, सील्डेड केबल, और ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी यूज होती है गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम का मतलब ये होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, वायरलेस हो रहा है अनगाइडेड, वायर के साथ हो रहा है गाइडेड मीडियम है। फिजिकली मतलब आप अगर किसी दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो विद वायर तो गाइडेड मीडियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आई होप आप ट्रांसमिशन मीडियम समझ पाए होंगे, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मैंने बताया भी किस तरह से होती हैं सारी चीज़ें, और भी इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हो, बहुत सारा नॉलेज है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जितना मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, जितना पॉइंट बता रहा हूँ, ये नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। नॉलेज क्या होती है, कभी सफिशिएंट नहीं होती है। मैं जो आपको टर्म बता रहा हूँ वो नेसेसरी हैं, जो आपको पॉइंट मालूम ही होना चाहिए किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने से पहले या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो, ठीक है। भाई सर कहो कि ये सफिशिएंट है क्या, नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मैं ओरिजिनल बात बताता हूँ आपको, क्यों, क्योंकि मैं फालतू चीज़ें पर डिस्कशन नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ पैरामीटर्स। सिंपलेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, डाटा फ्लो होता कैसे है। भाई हमको सबसे पहले पॉइंट तो यही मालूम होना चाहिए डाटा कैसे फ्लो होता है। डाटा फ्लो, जगह डाटा नहीं फ्लो मालूम होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। मान लो तुमने दो डिवाइसेस कनेक्ट तो करा दिया, अब सर कह रहे हो डाटा फ्लो कैसे होगा, ये डाटा इंटरनली कैसे पास करेगा, किस मीडियम के थ्रू होगा, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो हमने कहा सर डाटा फ्लो हमारा या तो होगा सिंप्लेक्स मोड में, या तो हाफ डुप्लेक्स में, या तो फुल डुप्लेक्स में। तीन ही मीडियम हो सकते हैं जिसमें डाटा फ्लो कराया जा सकता है, और किसी मीडियम से नहीं डाटा फ्लो होता है,
ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो सर डाटा कम्युनिकेशन में हमने कहा सबसे पहले हमको ये चीज मालूम होना बहुत नेसेसरी। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर पूरा जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक। तो ये सारी चीजें देखें। तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स जगह है तो क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। भाई एक तरफ से डाटा जा सकता है, दूसरे तरफ से डाटा आ नहीं सकता है, ठीक है। ये हुआ हमारा सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन तो होता है, बट एट वन टाइम कोई एक ही डाटा भेज सकता है। जैसे कि देखो, सिंप्लेक्स हमारा कौन सा है, एक हॉकी टॉकी है हमारे पास, एक इस तरह हॉकी टॉकी है, ठीक है। तो इन्होंने मैसेज हॉकी टॉकी से भेजा इनके तरफ, तो इन्होंने रिसीव तो कर लिया, बात तो इनकी सुन ली, बट इन्होंने दोबारा जब भेजना चाहा तो भेज नहीं पाए, तो वो हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे कि कहने का मतलब ये समझो, सिंप्लेक्स मोड में आप केवल डाटा भेज सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। डाटा भेजने वाला सेंडर जो है वो डाटा भेज देगा, रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। यदि चाहेगा रिसीवर कि हम सेंडर को भी कुछ मैसेज कर दें तो नहीं पॉसिबल है इन सिंप्लेक्स मोड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो डाटा एक साइड से केवल जा सकता है, आ नहीं सकता है वापस, क्लियर, उसे कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में डाटा हम फ्लो करा सकते हैं, सेंडर डाटा भेज भी सकता है, किसको, रिसीवर को, और रिसीवर भी सेंडर को डाटा भेज सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं भेज सकता है, ठीक है, बट सेम टाइम पे नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स, ठीक। जैसे मैं इस तरफ से आपको मैसेज कर रहा हूं, आप भी मुझे उसी तरफ से उसी टाइम पे मैसेज कर रहे हो, ठीक। अगर मैं आपको 1 बजे मैसेज कर रहा हूं तो आप 1 बजे ही मुझे भी मैसेज कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, किस मोड में, हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है। मैं अगर आपको 1 बजे मैसेज किया हूं 1:10 पे, तो 1:10 के बाद 1:11 में आप मुझको मैसेज कर सकते हो। इसका मतलब आप 1:10 पे आप ना सेंडर और ना रिसीवर दोनों सेम टाइम पे मैसेज को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप 1:10 पे हमको सेंड करो और मैं आपको 1:11 पे सेंड करूंगा, तो मतलब कुछ टाइम का बीच का डिफरेंस होना चाहिए, सेम टाइम पे कम्युनिकेशन दोनों पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। लिखा है हाफ डुप्लेक्स मोड इज अ टू वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बट एट अ टाइम, केवल एक टाइम पे एक ही समय एक मैसेज कर सकता है, तो सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा एक समय पे, या रिसीवर सेंडर को भेजेगा। डन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आती है बात फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स जो होता है वो मोड करता है टू वे बाई डायरेक्शनल में कम्युनिकेशन होता है। कैसे, टू वे तो होता है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जैसे कि आप मैसेज भेज रहे हो, मैं भी आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप भी मुझे मैसेज कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। टेलीविजन पे या कहीं भी, आप कहीं भी फ़ोन पे बात करो, जैसे अपने फ्रेंड्स या जिस पे भी कलीग्स हैं आपके, जिससे यार दोस्त हैं, जिससे भी आप बात करते हो, ठीक। सेम टाइम पे आपको वो भी मैसेज करता है, आप भी मैसेज करते हो, आप भी बात कर लेते हो, वो भी बात कर लेता है, जो वो कहना चाह रहा है वो भी आपसे कह सकता है, आप जो कहना चाह रहे हो उसी समय पे आप भी उससे कुछ कह सकते हो। तो ये होता है हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो हम लोग आज की ड्यूरेशन में जो देखते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ही करवाते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, ठीक। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब सेंडर एंड रिसीवर की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन सिंप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड डाटा बट सेंडर कैन नॉट रिसीव टू डाटा। क्लियर, जो मैंने बात बताई आपको। इन हाफ डुप्लेक्स मोड सेंडर कैन सेंड डाटा एंड आल्सो कैन रिसीव डाटा बट वन एट अ टाइम, ठीक है, बट एक टाइम पे नहीं कर सकते ये काम। इन फुल डुप्लेक्स मोड सेंडर कैन रिसीव एंड साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, सेंडर रिसीवर दोनों। आई होप समझ में आया होगा। चैनल कौन सा यूज करेंगे भाई, चैनल जो होगा एक चैनल का यूज किया जाएगा सिंप्लेक्स मोड में, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मोड में
यूज, उसमें भी एक चैनल का यूज होगा, पर इसमें 2 चैनल्स का यूज किया जाएगा, एक सेंडर साइड से एक रिसीवर साइड से, क्योंकि फुल डुप्लेक्स मोड है। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी होती है? अच्छी होती है। किससे? हाफ डुप्लेक्स से, सिंप्लेक्स मोड की। ठीक है, अगर पूछा जाए परफॉर्मेंस किसकी अच्छी, तो सिंप्लेक्स मोड प्रोवाइड लेस परफॉर्मेंस देन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ठीक, वही चीज पूछी जाती है कि हाफ डुप्लेक्स, तो हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो भी लेस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू फुल डुप्लेक्स, तो इसका मतलब अच्छा जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना है वो फुल डुप्लेक्स प्रोवाइड करता है। डन, दोनों से, हाफ सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स से फुल डुप्लेक्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बैंडविड्थ, भाई बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ ये होती है प्राइमरी फ्रीक्वेंसी माइनस सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, यही होता है। ठीक, तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ सिग्नल पास होता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये हमारी डिफिनेशन होती है बैंडविड्थ की। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स यूटिलाइज मैक्सिमम सिग्नल बैंडविड्थ, इसको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स इन्वॉल्व्स लेसर यूटिलाइजेशन बैंडविड्थ, कम बैंडविड्थ पे काम कर जाएगा। फुल डुप्लेक्स डबल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ये दो डबल मतलब कि ज़्यादा पावर इसको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से डाटा को सेंड और रिसीव करना होता है, सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा होगा। फिर बात करते हैं कि सुटेबल फॉर इट, सुटेबल यूज टू ट्रांसमिशन व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंडविड्थ डिलीवरिंग डाटा। ठीक, जब हमको बैंडविड्थ ज़्यादा बैंडविड्थ पे डाटा को रिट्रीव करना होता है तो हम लोग सिंप्लेक्स मोड का यूज करते हैं। और इट इज़ सुटेबल दोज द ट्रांसमिशन व्हेन द देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेंडिंग डाटा बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट अ सेम टाइम, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से। सुटेबल दोज द ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वायरमेंट सेंडिंग रिसीविंग एंड डाटा साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन, ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लो सिंप्लेक्स मोड में, जैसे आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तो कीबोर्ड क्या रिसीव करता है क्या? कुछ नहीं, कीबोर्ड केवल पीसी को सिग्नल भेजता रहता है। जो भी आप लिख रहे होते हो, जो भी काम कर रहे होते हो, जो भी आप की प्रेस कर रहे होते हो, वो सिग्नल जाता है और पीसी में लिख के आ जाता है। ठीक, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक, ये कुछ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटर जैसे हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स का जो बात होती है वो आपका वॉकी टॉकी जैसे यहाँ बात कर लिया गया। एग्जाम्पल फुल डुप्लेक्स टेलीफोन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग और सारे पॉइंट पे बात भी करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया लाई बिलो द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर का बात होता है। देखो OSI मॉडल मैं आपको समझाऊंगा। OSI मॉडल जो होता है वो इंटरनेट मॉडल होता है एक, जिसपे हमको बात करनी होगी बहुत सारी, तो मैं उस पर बात भी करूंगा, आप अच्छे से समझाऊंगा भी, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही क्लास में चल रहे हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो होती है वो लाई बिलो फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब ये होता है किसी से हम फिजिकली किसी चीज को कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केबल्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर। ठीक, फिजिकल लेयर पे डाटा जगह ट्रांसमिट हो रहा है तो इसका मतलब बाय द हेल्प ऑफ केबल्स। अब कौन सी केबल है वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, गाइडेड मीडियम क्या होता है? प्रोवाइड अ फिजिकल कंडुइट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। गाइडेड मीडियम होता ही है जिसमें हम लोग वायर का यूज करेंगे, वो गाइडेड मीडियम होता है। ठीक है, अब ये केबल कैसी हो सकती है? हो सकता है ट्विस्टेड पेयर केबल हो, कोएक्सियल केबल हो, ईथरनेट, ऑप्टिकल फाइबर यूज केबल्स हो। ठीक, मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ गाइडेड मीडियम ये यूज किए जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स, ये सारी चीजें मोस्टली यूज की जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है कंसिस्टेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं टुगेदर। ठीक है, ये आपको ये मालूम है। अब ये डाटा कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। कोएक्सियल केबल जो कंसिस्ट करती है वो हमारी सेंट्रल कंडक्टर होता है जो सील्डेड होती है। ठीक है, वो सील्डेड की जाती है कोएक्सियल केबल हमारी। ये कैरी करती है सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, जो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में सिग्नल को लेके जाना होता है वहां पे हम ट्विस्टेड केयर केबल का जो कोएक्सियल केबल होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। टीवी नेटवर्क हो गया और ईथरनेट लैन में यूज कर जाते हैं कोएक्सियल केबल, ईथरनेट लैन। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो होती है वो हमारी ग्लास और प्लास्टिक से मिलके बनाई जाती हैं। ठीक है, इनर का उसका जो कोर इंसुलेशन होता है सराउंडिंग का वो हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, कैडलिंग एंड ऑल इन केस ऑफ आउटसाइड ऑफ जैकेट फाइबर ऑप्टिकल केबल्स कैरी डाटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ लाइट पे अटेन्यूएशन कांस्टेंट वगैरह हम सारी चीज़ें हम इसमें हैंडल करते हैं। और रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट के फॉर्म में डाटा रिसीव होता है। जो हमारे देखते हो सी वगैरह में, समंदर वगैरह में जो केबल्स बिछाई जाती हैं और डाटा कम्युनिकेशन यूज किया जा रहा है, वो भैया यही काम कर रहा है। जो जियो कंपनी काम कर रही है वो क्या कर रही है, सी वगैरह में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डाटा को रिसीव कर रही है। ठीक है, वो इसीलिए इतना महंगा, बहुत कॉस्टली होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, द सिग्नल प्रोपोगेट अलोंग इनर कोर ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेस पे हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन के बेस पे लाइट हमारी जो है रिफ्लेक्शन के बेस पे काम करती है, तो वहाँ पे अटेन्यूएशन वगैरह काफ़ी मैनेज करता है। ये आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी, बीटेक की आई हो फिजिक्स, आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी हो, फर्स्ट ईयर में होता है। ठीक है, उसमें आप अच्छे से पढ़ते हो इस चीज़ को, फाइबर ऑप्टिकल्स के बारे में, और बहुत अच्छे से उसके बारे में हैंडल भी करते हो सारी चीज़ें। तो फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन जो बिकमिंग होता है इंक्रीजिबल पॉपुलर ड्यू टू नॉइज resistance and low attenuation and high bandwidth capability, fiber optical cables are used to backbone of network। आज की ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है केबल। ठीक है, कॉस्टली है बट डाटा को बहुत हाई स्पीड से ट्रांसमिट करता है, और रिक्वायरमेंट भी है, वही आजकल हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, फास्ट ईथरनेट नेटवर्क, अनगाइडेड मीडिया फ्री स्पेस, हम लोग जानते हैं सैटेलाइट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भैया वेव के, अब जितना भी आप, जैसे आप जाते हो हॉस्पिटल वगैरह में, MRI वगैरह तुम अब करवाते हो अपना, तो क्या होता है, सब आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसर्ट करा दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग सारे बॉडी की आपके पार्ट में कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे कौन सी बीमारी है, वो सारी चीज़ें निकाल ली जाती है स्कैन के थ्रू। तो आप जानते हो कितना हार्मफुल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की वेव आपके अंदर इंसर्ट कराई जाती हैं। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल कंडक्टर का ना यूज करके। ठीक है, वायरलेस डाटा ट्रांसमिटेड थ्रू ग्राउंड प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन, लाइट जो भी लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, वायरलेस वेव, क्लासिफाइड रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारी हमारी वेव्स इंसर्ट कराई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं वेव पे हम लोग आज वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पा रहे हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। माइक्रोवेव अनडायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल की बात कर सकते हो। माइक्रोवेव आर यूज टू, जो भी सेलुलर फोन्स एंड सैटेलाइट एंड वायरलेस लैन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इनको। ठीक है, इंफ्रारेड वेव जो होते हैं यूज फॉर शॉर्ट रेंज, छोटी छोटी जैसे सेंसर लगे होते हैं ना, इंफ्रारेड सेंसर, जैसे आप देखते हो कई टाइप के सेंसर होते हैं जो आपको वहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो वो इंफ्रारेड वेव को जनरेट करते हैं। तो वहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग PC2 फेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी PC के फेरिफेरल डिवाइसेस में यूज होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, इनडोर ऑफ लैन। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कमेंट है, डाउट है, यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई एम रिप्लाइंग यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्थी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है।